Hello students, welcome back to your class. So today's topic is method of preparation of haloalkanes by halogen exchange method. जो मेन टॉपिक था हमारा वो था मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्केन्स हेलोएल्केन्स. ठीक है, तो उसमें मेन जो 3-4 मेथड थे वो हम कर चुके हैं. अब एक और मेथड आता है इसमें बाय हेलोजन एक्सचेंज मेथड. दैट मीन्स आपने हेलोजन को एक्सचेंज करना है. ठीक है, अब ये जो मेथड है दैट इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ आइडोएल्केन. ये आइडोएल्केन की प्रेपरेशंस के लिए सबसे बेस्ट मेथड. इससे पहले जितने भी हमने मेथड देखे आइडोएल्केन के लिए उनमें ये सबसे बेस्ट है. और ये नेमिंग रिएक्शन है. क्या है ये? फेल्किंस्टन रिएक्शंस. ठीक है, फेल्किंस्टन रिएक्शंस. अब इस रिएक्शंस में होगा क्या? हेलोजन एक्सचेंज होगी, क्लोरोएल्केन और ब्रोमोएल्केन and heated with sodium iodide or potassium iodide in the presence of acetone. जब क्लोरोएल्केन या ब्रोमोएल्केन को आप सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड के साथ हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो जो क्लोरीन है या ब्रोमीन है उसकी एक्सचेंज होगी. आयोडीन क्या करेगा? उस क्लोरीन और ब्रोमीन को क्या करेगा? एक्सचेंज करेगा और आपके पास क्या बन जाएगी? आइडोएल्केन. एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2Cl. दिस इज योर क्लोरोइथेन प्लस NaI. हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन. अब क्या होगा? हेलोजन एक्सचेंज. दैट मींस ये आयोडीन क्या करेगा? इस क्लोरीन को एक्सचेंज कर देगा. CH3 CH2I प्लस NaCl. सो दिस इज योर आइडोइथेन. इन द सेम वे CH3 CH2Br. दिस इज योर ब्रोमोइथेन प्लस NaI. कंडीशंस यही रहेगी. हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ये बन जाएगा CH3 CH2I प्लस NaBr. सिंपली यहां पे होगा क्या? हेलोजन्स की एक्सचेंज हो. ठीक है, तो दिस इज योर हेलोजन एक्सचेंज मेथड. और एक चीज ध्यान में रखेंगे, दिस इज कॉल्ड फेल्किंस्टन रिएक्शन. ये नेमिंग रिएक्शन है. ठीक है, और क्या है नेमिंग रिएक्शन? ये फेल्किंस्टन रिएक्शन. नेक्स्ट बेटा लास्ट मेथड है फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स. ये लास्ट मेथड है जिससे आप हेलोएल्केन की प्रेपरेशंस कर सकते हो फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स. जो फैटी एसिड्स हैं, फैट्स में जो होते हैं हायर एसिड्स, ठीक है, उनसे भी हम क्या कर सकते हैं? हेलोएल्केन की प्रेपरेशंस कर सकते हैं. कैसे होगा? सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू ब्रोमोएल्केन. ये केवल ब्रोमोएल्केन की प्रेपरेशंस के लिए है. ठीक है, क्योंकि जो सिल्वर साल्ट है वो ब्रोमोएल्केन ही बनाएंगे. ब्रोमोएल्केन बाय रिफ्लेक्सिंग विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4. जब सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड्स को आप ब्रोमीन के साथ रिफ्लेक्स करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? ब्रोमोएल्केन में. एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये भी नेमिंग रिएक्शन है. और क्या नाम है इसका? बोरोडीन हुन्स डाइएकर रिएक्शन. और सिंपली इट इज कॉल्ड हुन्स डाइएकर रिएक्शन. बोरोडीन हुन्स डाइएक्शन भी बोलते हैं और सिंपली हुन्स डाइएकर रिएक्शंस. होगा क्या? देखो CH3 CH2 COOAg प्लस Br2 रिफ्लेक्स इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4. अब ये क्या है आपके पास? सिल्वर प्रोपेनोएट. सिल्वर साल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड्स भी बोल सकते हैं और सिल्वर प्रोपेनोएट. ठीक है, ये एसिड्स हो गया आपके पास. सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, इसको ब्रोमीन के साथ आपने रिएक्ट किया. क्या बनेगा अब आपके पास? देखो CH3 CH2Br. ये बन गया आपके पास ब्रोमोइथेन प्लस ये जो है आपके पास यहां से बाहर निकलेगा CO2 प्लस क्या बच गया? AgBr. ठीक है,
ये सिल्वर साल्ट एसिड है, इसको ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ब्रोमो इथेन, ठीक है। एक चीज और ध्यान में रखेंगे, केवल ब्रोमो एल्केन ही बनेगी। अगर मैं यहां पे क्लोरीन लेता हूं, ठीक है, CH3CH2COOAg प्लस क्लोरीन, देन इन द रिफ्लेक्स करेंगे इसको CCl4, तो यहां पे जो क्लोरो एल्केन बनेगी उसका यील्ड जो है वो बहुत कम होगा, लो यील्ड ऑफ क्लोरो इथेन, मीन्स वो बहुत कम क्लोरो इथेन बनेगी, इसलिए हमने बोला कि केवल ब्रोमो एल्केन ही यहां पे बनेगी। और एक चीज और ध्यान में रखेंगे, अगर मान लो आप इसको आयोडीन के साथ ट्रीट करते हो, ठीक है, तो आयोडीन के साथ जब आप ट्रीट करोगे तो आपको आयोडो एल्केन की बजाय क्या बनेगा, वहां पे एस्टर बनेगा। देखना ध्यान से, ठीक है, ये ले लिया मैंने आपके पास सिल्वर इथेनोएट प्लस I2, कंडीशंस वही रहेंगी, रिफ्लेक्स CCl4। अब यहां पे क्या होगा, जब इसके साथ करोगे तो आपको आयोडो एल्केन नहीं बनेगी, क्या बनेगा आपके पास, आपके पास बनेगा एस्टर, CH3COO CH3 प्लस CO2 प्लस 2Ag। तो यहां पे क्या बनेगा आपके पास, एस्टर, मिथाइल इथेनोएट, ठीक है। तो केवल सिंपली किसके लिए है, ये ब्रोमो एल्केन के लिए, यहां से आपके पास ब्रोमो एल्केन ही बनेगी। क्लोरीन के साथ करोगे तो क्लोरो एल्केन बनेगी, उसका यील्ड बहुत कम होगा, और आयोडीन के साथ जब आप करोगे तो आपके पास हेलो एल्केन की जगह क्या बनेगा, एस्टर, ठीक है। तो ये तो थे मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ क्या, हेलो एल्केन, ठीक है। ये जो हमने आयोडीन के साथ किया, इसका तो नाम है आपके पास हुन्स डाइएक्टर रिएक्शंस, लेकिन इसके साथ जब हम कर रहे हैं तो दिस रिएक्शन इज नोन एज बिर्नबम सिमोनी रिएक्शन, ठीक है। जब आयोडीन के साथ इसको करोगे और आपके पास क्या बन रहा है, एस्टर्स बन रहा है, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बिर्नबम, BIRNBAM, बिर्नबम सिमोनी रिएक्शंस। अगर आपके पास हेलो एल्केन्स या ब्रोमो एल्केन्स बन रही है तब ये होगा हुन्स डाइएक्टर रिएक्शंस, और आयोडीन के साथ करेंगे तो बन जाएगा बिर्नबम सिमोनी रिएक्शन। उसके बाद इसमें लास्ट आता है नेचर ऑफ CX बॉन्ड, कि CX बॉन्ड का नेचर कैसा है। मैंने पहले भी बताया था कि जो नेचर है बॉन्ड का वो कैसा है, पोलर है। क्यों, क्योंकि हेलोजन और कार्बन जो है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो इसकी वजह से पोलर नेचर का है। हम स्ट्रक्चर उसका डिस्कस करेंगे। मैं यहां पे ले लेता हूं CH3Cl, मैंने ले लिया क्लोरोमीथेन। अगर इसको हम देखें तो ये आपके पास इस तरह से है। अब यहां पे कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपको पता है sp3 है। कार्बन इज इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दैट मींस जो कार्बन होगा वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में होगा, ठीक है। अब इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स देखते हैं। अब कार्बन क्या है, देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशंस में है, तो दैट मींस आपके पास क्या होंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे लाइक दिस। इन सभी में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है और एक आपके पास ये, ठीक है। अब आउट ऑफ 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप विद हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के साथ यहां पे ओवरलैप करेंगे, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये हाइड्रोजन है, कॉन्फिगरेशन होती है 1s1, तो उसके ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ क्या हुआ, ओवरलैप किया, सिग्मा बॉन्ड बना। नाउ द 4th हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप विद द हाफली filled ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन। अब क्लोरीन जो है आपके पास उसकी वैलेंस कॉन्फिगरेशंस क्या है आपके पास, ठीक है। इसकी होगी NS2NP5, जो p ऑर्बिटल है उसमें लास्ट वाला जो है वो आपके पास क्या है, हाफली फिल्ड है, एक इलेक्ट्रॉन है उसमें, ठीक है।
तो ये यहां पे इसके साथ ओवरलैप करेगा, यहां पे सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और दो जो है इसके पास क्या रहेंगे यहाँ पे लोन पे, ठीक है। तो दैट मीन्स जितने भी बॉन्ड्स हैं आपके पास वो कैसे रहेंगे, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड रहेंगे, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशंस में होगा कार्बन, और स्ट्रक्चर कैसा रहेगा आपके पास, टेट्राहेड्रल फॉर्म, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथ की, बॉन्ड स्ट्रेंथ की। क्लोरो एल्केन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या ब्रोमो एल्केन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या आपके पास आइडो एल्केन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो वो जो आपके पास जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, अब हम इस बॉन्ड की बात कर रहे हैं जो कार्बन और हेलोजन्स के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ CX bond depends upon bond dissociation enthalpy. Bond dissociation enthalpy means energy required to break this bond, ठीक है। तो the bond strength of CX bond depends upon the dissociation enthalpy, which is inversely proportional to bond length. उसके बाद इस कार्बन और हेलोजन्स के बीच का जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं। द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के ऊपर डिपेंड करेगा, विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मींस एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड, ठीक है। और वो किसके होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर बॉन्ड बड़ा होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी, और अगर बॉन्ड छोटा होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि बॉन्ड जितना बड़ा होगा उसको हम आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। ये मेरे पास फ्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन और आइडोमीथेन। अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो इसके लिए 139 पिकोमीटर, 178, 193, 214 पिकोमीटर, दैट मींस बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, ठीक है। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। फ्लोरोमीथेन के लिए है 451.44 किलो जूल पर मोल, इसके लिए 351, 292, 234.08, दैट मींस इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या है, सबसे कम है। तो ये जो बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड है, और ये जो बॉन्ड है आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इससे हम बॉन्ड स्ट्रेंथ को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेचर्स की बात करें, द हैलो एल्केन्स आर पोलर इन नेचर, ठीक है। अब ये जो हैलो एल्केन्स है ये क्या है, पोलर नेचर्स के हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे कार्बन है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो अब क्लोरीन क्या करेगा, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जो दोनों ने शेयर किया है, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, दैट मींस हैलोजन एक्वायर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो कार्बन एक्वायर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। तो दैट मींस क्या होगा, यहाँ पे पोलैरिटी आएगी। ये जो बॉन्ड होगा आपके पास वो क्या होगा, पोलर नेचर्स का होगा। एंड द पोलैरिटी डिक्रीजेस एज, अगर इसमें मैं पोलैरिटी की बात करूं, ठीक है, तो पोलैरिटी कैसे डिक्रीज करेगी, सबसे ज्यादा किसकी होगी, कार्बन और फ्लोरीन की, फिर होगी कार्बन और क्लोरीन की, फिर होगी कार्बन और ब्रोमीन की, और लास्ट में होगी कार्बन और आयोडीन। ये इनकी पोलैरिटी का नेचर है। ये जब से ज्यादा पोलर होगा, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, और ये सबसे लीस्ट पोलर होगा, क्यों, क्योंकि आयोडीन की पोलैरिटी जो है वो सबसे कम है, ठीक है। तो ये हैलो एल्केन्स के बारे में था, उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे कैसे हम उनको प्रिपेयर कर सकते हैं, और लास्ट में उसका नेचर कैसा है, ठीक है। थैंक यू।